अब 15वीं सदी में हम हैं। अब एक बात मैं कह रहा हूँ और वो मेरी जाती राय है, गुमान अंदाजा इसमें मुझसे इख्तिलाफ करने का हर एक को हक है। मेरे नजदीक 15वीं सदी हिजरी अब मुजद्दिद कामिल अल इमामुल महदी सिलसिला तजदीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के ज़हूर का वक्त। इसमें मुझे एक तो कुरान मजीद से इशारा है, मैं उसे तकलीफ नहीं कहता। मेरे नजदीक कुरान मजीद में चंद आयतें सूरह मुद्दस्सिर की, चंद आयतें सूरह इंशिकाक की, बड़ी अजीब। सूरह मुद्दस्सिर की आयत में हुजूर की आमद का नक्शा खींचा गया है, कल्ला वल कमर वल्लैलि इज़ अदबर वसुब्ह इज़ा असफर इन्नहा लइहदल कुबर नज़ीरा लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअ। यही कसम है चांद, कल्ला वल कमर वल्लैलि इज़ अदबर, और रात की जबकि वो पीठ मोड़ने जाने लगे, सुबह की जबकि वो खत्म हो जाए। हुजूर से पहले 600 बरस ऐसे गुजरे हैं दुनिया में कि नबूवत का सूरज नहीं था, बस चांद जैसे मुख्तार रोशनी चांद की होती है, तो साबिका अंबिया की मुख्तार रोशनी तो दुनिया में थी, धुंधली धुंधली जैसी चांद की होती है, लेकिन वो सूरज, लेकिन अब वो रात खत्म हो रही है, वो लैले इज़्ज़त जा रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज, ये शम्से नबूवत रिसालत तुलू हो गया, वसुब्ह इज़ा असफर इन्नहा लइहदल कुबर। बहुत बड़ी बातों में से एक बात है जो हुई है, वो मामूली वाकया नहीं है। इज़्ज़त कुबर, ये तारीख इंसानी के अजीम तरीन वाकयात में से बेशक मोहम्मदी नज़ीरन लिल बशर, पूरी नौ इंसानी के लिए नज़ीर बनकर आए। ये तो है हुजूर का मामला। लेकिन अब जो मामला होना है दोबारा, इसलिए कि खिलाफत अला मिन हादिही नबूवत दोबारा अब कायम होगी इंशाअल्लाह। हुजूर के बाद में आपको बता चुका हूँ, खिलाफत रास्ता खत्म होने के बाद से सवाल थोड़ा सा 2.5 साल का 2 साल का वक्त आया है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, वरना सवाल। अगर से उस जवान को 1000 साल लगे हैं, ये इमारत जो मोहम्मद ने बनाई थी एक दिन में नहीं गिर गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खंडर बता रहे हैं इमारत अफीम थी, 1000 साल के बाद फिर यूरोप के सलाह पे आकर इसको गिराया है और खत्म किया है। 1000 साल तक सतमत और शौकत के साथ उम्मत मुस्लिमा तो मौजूद रही है, चाहे इस्लाम जो है वो हुकूमत की सतह पर मौजूद नहीं था। बहरहाल अब जो इसका दौर आया है दोबारा खिलाफत अला मिन हादिही नबूवत का दौर, उसका नक्शा सूरह इंशिकाक में खींचा गया है। अब देखिए सूरज गुरूब हो गया। हुजूर की बेइज्जत के वक्त सूरज रिसालत गुरूब हुआ था, अब वो सूरज गुरूब होता है। सूरज के गुरूब होने के बाद फिर रोशनी रह जाती है शफक की, सुर्ख सी, बस वही बाकी रह गई। बाकी क्या रह गया? बला इस्लाम गरीबन सऊद कमा बदा फतुबा लिल गुरबा फला उसमें भी सब वल्लैल वमा वसब, रात की सी तारीकी है और जो कुछ उसने अपने अंदर जमा कर लिया। वल कमर इज़्ज़त का सब, और कसम है चांद की जबकि वो भर जाए, पूरा भरता है कितने दिनों में? 14। और 14 सदियों के बाद अब पहली सदी का जिसने की तजदीद कामिल की उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, 14 सदियों के बाद अब 15वीं सदी में अल इमामुल महदी के ज़हूर का वक्त है। अब जो कुछ मुझे हज़रत इमामुल महदी के बारे में कहना है, दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती गुमान है, इख्तिलाफ किया जा सकता है। मेरा गुमान ये है कि ये अब जो मुजद्दिद आएंगे वो हज़रत महदी होंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि महदी दो, एक शियों के महदी, एक सुन्नियों के, इनमें बड़ा फर्क। शिया हज़रात महदी को मानते हैं, वो उनके 12वें इमाम है। उनके अकीदे के मुताबिक उन्हें पैदा होने के फौरन बाद इस अंदेशे से कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इज़ार में छुपा दिया गया। तकरीबन 1200 बरस से वो रात के अंदर वो रूपोश से छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और अब उनका इंतजार हो रहा है, इसलिए उन्हें इमाम मुंतजर भी कहा जाता है। इसलिए क्यों के दारुल उलूम जो होते हैं, दारुल उलूम अल मुंतजर, वो इसलिए उनका इंतजार किया जा रहा है। तो ये है, और उनका ख्याल है कि आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में वो जाहिर हो जाए, कार से निकल आए। देखिए मैं इस अकीदे को इस बिना पर रद्द नहीं करता। ये नामुमकिन है कि कैसे कोई शख्स जो है 1200 बरस तक किसी गार के अंदर जिंदा रह सकता है। मैं सोचता हूँ 300 बरस तक असाबे कहफ रहे कि नहीं रहे। हज़रत ईसा उसी हयात अर्जी के साथ 2000 साल से मौजूद है आसमान पे, नहीं है? आपको मालूम है हज़रत उज़ैर 100 बरस तक मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिए गए। फ़मात अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, तो नामुमकिनात में से कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये कि आया कोई इमामत मासूमा का तसव्वुर कुरान और हदीस से हमें मिलता है, फिर ये क्या ये मौरूसी इमामत कि हज़रत अली की नस्ल जो हज़रत पाक में चली है उसी में ये इमामत होगी, इसके लिए हमारे पास कोई दलील नहीं, हम उसको तस्लीम नहीं करते। हम तो समझते हैं कि मासूमियत खत्म हो गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुल मासूमीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब उनके बाद तो इज्तिहाद है और खिलाफत है, आम मामलात में इज्तिहाद होगा, निज़ाम खिलाफत का हो। तो हमारे नजदीक जो मैं जिस महदी का नाम ले रहा हूँ वो महदी है जो एक मुजद्दिद होंगे, जैसे कि मुजद्दिदीन के नाम मैंने आपको गिनवाए, मिर्ज़ा अल-फ़साली हो, शाह वलीउल्लाह हो, सैयद अहमद बरेलवी हो, शेखुल हिंद हो। एक होंगे इंसान जो पैदा होंगे, इंसानों की तरह आमतौर पर अपनी उम्र को पुख्तगी को पहुंचेंगे, फिर वो सामने आएंगे मंजर पर, फिर वो काम करेंगे, क़यादत करेंगे, अरब में उनका ज़हूर होगा। दूसरी बात ये नोट कर लीजिए हज़रत महदी के बारे में, हमारे हदीस के जो मजमूए हैं, वो जो टॉप के 2 मजमूए हैं, उनमें कहीं हज़रत महदी का जिक्र नहीं, न सही बुखारी में न सही मुस्लिम। लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सहाय सित्ता की बकिया 4 किताबों के अंदर मौजूद है, लिहाजा नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ हदीसें आपको मैं सुनाऊं जिनमें हज़रत महदी का तज़किरा किया गया है। पहली है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुन मिन अहले बैती, ये दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक कि अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम न हो। और आपको मालूम है कि आज तक अरब पर हुजूर के अहले बैत की कोई हुकूमत कायम नहीं, और जब कायम हुई भी थी हज़रत अली को अगर शुमार किया जाए, इसलिए हुजूर ने वो जो मशहूर वाक़या है कि चादर में ले लिया था हज़रत अली को और हज़रत फातिमा और हज़रत हज़रत हुसैन को, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये भी मेरे अहले बैत थे।
तो हजरत अली की भी हुकूमत मुनक़िद नहीं हुई, पूरे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत नहीं, इसलिए कि शाम और मिस्र दोनों सूबे जो है उन्होंने उनकी इताअत कबूल नहीं की। इस हवाले से ये मामला अभी होना है। ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिक अल-अरब रजुलुन मिन अहलि बैती युवादि इसमी, उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम भी, मेरी का नाम भी मोहम्मद हूँ, मैं भी तो उनका लक़ब है। ये तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी, सुनन अबी दाऊद जामे में, बल्कि अबू दाऊद में एक और रिवायत है, आला हुजूर ने फरमाया लौ लम यब्का मिन दुनिया इल्ला यौमुन, अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वलल्लाहु तआला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, हत्ता यबअस फीहि रजुलन मिन्नी, यहाँ तक कि मेरे खानदान में से एक शख्स को उठाएगा, वह मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युवातिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीहि इस्मु अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उसका नाम होगा, और वो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा बोले जुल्मन व जौरा, वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी हो। दूसरी रिवायत है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हुजूर ने फरमाया अल महदीयु मिन्नी अजल जबहते अपनल अंक यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा बोले जुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सनीन, रवाहु दाऊद, के मेहदी मुझ में से होंगे बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले, वो जमीन को भर देंगे इंसाफ से और अदल से जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई होगी, और वो 7 बरस तक हुकूमत करे। अरब में खालिस खिलाफत मिन हाजिर नबुव्वह का निजाम हज़रत मेहदी के हाथों कायम होगा और 7 बरस तक कायम रहेगा अरब के अंदर। उसका अगला मरहला मैं बाद में बयान करूंगा। तीसरी रिवायत, और इसको मैं इसलिए खास तौर पर सुना रहा हूँ कि इसमें वही अल्फाज आए हैं जो मैंने इब्तिदा में हदीस आपको सुनाई थी, उसके अल्फाज हैं। अन अबी सईद क़ाल ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाअन युसीबु हाज़िहिल उम्मा हत्ता ला यजिदु रजुलुन बलजन यलजअु इलैहि मिन अज़-ज़ुल्म, हुजूर ने जिक्र फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा इंतहाई इब्तिदा और आज़माइश और मसाइब का, कि किसी शख्स को कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर अल्लाह मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से उठाएगा एक शख्स को, उसके जरिए से अल्लाह ताला जमीन को अदल क़िस्त से भर देगा। यरदा अन्हु साकिनुस समा, ये भी अल्फाज आ गया, उससे फिर राजी हो जाएंगे आसमानों में रहने वाले भी, साकिनुल अर्द, और जमीन में रहने वाले भी। ला तदअु समाउ बिक़दरिहा शैयन इल्ला सफ़त, आसमान अपना एक कतरा भी नहीं रोकेगा मगर ये कि उसको जमीन के ऊपर निसार कर देगा, बारिश की शक्ल में गिरा देगा। वला तदअु अर्दु मिन नबातिहा शैयन इल्ला अख़रजत, और जमीन अपनी पैदावार में से कोई शय नहीं छुपाएगी, नहीं रोकेगी मगर उसको उठाएगा। चौथी हदीस जो है वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल महदी मिन इस्मती मिन औलाद फातिमा, रवाहु अबू दाऊद, ये भी सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा, और तफसीर इसकी आती है कि हज़रत हसन की औलाद में से। पांचवी हदीस में आपको सुना रहा हूँ, और इसमें एक अजीब मुशाबहत आपके सामने आएगी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ, ये अव्वल और आखिरी कड़ी के दरमियान मुशाबहत। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हदीस जो है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी मिन्ना अहलुल बैत युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, मेहदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर दे, यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई बड़ी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर दे। जैसे कि मैंने अर्ज किया था आपसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में इनकलाब अजीम आया है, खिलाफत का आप गोल पड़ते ही कहाँ वो खुशबाश और खुश लिबास और खुश खुराक, वो उससे ज्यादा 8 पाठ वाला जागीर वाला गवर्नर का बेटा और खुद गवर्नर, और कहाँ ये कि उसकी वो दरवेशी जो मेरे नजदीक अल्लाह आलम डरते डरते कह रहा हूँ, मेरे नजदीक वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली की दरवेशी को भी माफ देगा, लेकिन कंट्रास्ट बहुत शदीद, वहां जो भी कुछ था वो तदरीजन आया था, होते 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 की बात। और याद नहीं आया छठी हदीस, अन अनस समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु वलद अब्दुल मुत्तलिब सादतु अहलिल जन्नह, हम अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद है और नस्ल है, हम जन्नत के सरदार थे। और फिर आपने नाम गिनवाए, अना व हमज़ा व अली व जाफर वल हसन वल हुसैन वल महदी, मैं खुद और हजरत हमजा बनु अब्दुल मुत्तलिब में से, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, और अली और जाफर हजरत अली के भाई जाफर तैयार, और हसन और हुसैन हजरत फातिमा के लफ्ज़ जिगर हजरत अली के बेटे, वल महदी, और आखिर में जाकर फिर बात। अब मैं आपको एक हदीस सुनाने चला हूँ, इसमें एक अजीब नक्शा सामने आता है कि ये मेहदी जब जाहिर होंगे तो किस शेप से जाहिर होंगे, उनके ज़हूर की कैफियत क्या होगी, कैफ यज़हर। ये रिवायत है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुजूर की मौला मोहतरमा है, फरमाती है उम्मे सलमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यकूनु इख्तिलाफुन इंदा मौत खलीफतिन, मौत खलीफतिन, हुजूर ने फरमाया एक खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ वाक़ई हो जाएगा, खाना जंगी हो जाएगी। फयख़रुजु रजुलुन मिन अहलिल मदीनति हारिबन इला मक्का, फिर मदीने के लोगों में से एक शख्स निकलेगा, भागेगा और जाकर पनाह लेगा और छुप जाएगा मक्के में। फयाती है नासुन मिन अहलिल मक्का, फिर उसके पास आएंगे अहले मक्का, मक्का के लोग, फयुखरिजूनहु, उसे निकालेंगे, जहाँ वो छुपे हुए होंगे वहां से निकालेंगे। वह कारिहुन, और वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे, न वो ख्वाहिशमंद होंगे कि उनको हाथ पर बैठ दी जाए, न वो ये चाहेंगे कि वो मैदान में आए और उनको जो है अपना लीडर माना जाए। वह कारिहुन फयुबायिऊनहु बैन रुक्न वल मकाम, लेकिन लोग जो है फिर इसरार के साथ उनके हाथ पर बैठ करेंगे रुकन और मकाम के दरमियान। रुकन वो कोना है खाने काबा का जिसमें हजर अस्वद लगा हुआ है, और मकाम इब्राहिम जो है, इन दोनों के माबे जो इलाका है यहाँ पर वो बैठ। वयुबासु इलैहि बासुन मिन शाम, उनके खिलाफ एक लश्कर भेजा जाएगा शाम से। नहीं कहा जा सकता कि बासी हुकूमत इस वक्त की जो है उसकी तरफ से कोई मसला इसला का उठा हो, इसलिए अभी तो बहरहाल बासी हुकूमत वहां है। फयुक्शफु बिहिम बिल बैदा बैन मक्का वल मदीना,
لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی پیدا میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ جب لوگ یہ دیکھیں گے اس کی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی. أَتَاهُ أَبْطَالُ الشَّامِ وَأَصْحَابُ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ. اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوک لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ. پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین, حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق. وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ. اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا. وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ زمین میں. وَيَلْبَثُ 7 سنين. پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے, 60 برس تک حکمران رہیں گے. ثم يتوفى. پھر ان کا انتقال ہوگا. ويصلي عليه المسلمون. اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اس میں میرا گمان کہیے, اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ, اگر اس کو غلطی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو. ولی ہے وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز. امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا. یہ بالکل اشتراک باندھ ہے. امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر, اپنا فوجی اڈا بنایا ہے, وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ترمز شیطان, نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. وہ شیطان کا سینگ ہے جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت. حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شیطان کے سینگ. بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا, کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا, عین وقت کے اوپر آ کر, اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے, اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے. یہ معاملہ ہوا ہے, تبدیلی کروا دی وہاں تو ہو گئی آرام سے, کوئی بات نہیں. بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے, اللہ عالم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے. اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو کام کے نتیجہ قابل نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہاں کی روایت کی بڑی سخت ہے, بڑی پختہ ہے. پھر یہ کہ وہاں جو ہے ابھی عبداللہ جو ہے تو وہاں پر اگر سپہ سالار وہ نہیں, کمانڈر ان چیف وہ نہیں, کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے, لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے. اصل بیٹلنگ فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی عرب فورس, ادھر حقیقت الحرس الوطنی ہے, نیشنل گارڈ ہے, اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ. تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فتح کے انتقال کا, یہ اختلاف ہوگا, خانہ جنگی ہوگی, پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا. میرے نزدیک میں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع کا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں نے اس وقت وہاں کہا تھا, اس اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے, ان کے ظہور کا وقت نہیں. اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن والے بدنام ہے امریکن, اس کا جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے. یہ جین ڈکسن کی والے پر پیشن گوئی. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں, یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا, اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے, کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے, آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے, 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا, والقمر عزت کا سب 14 دن میں روزے کا چاند. اسی طرح یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی. لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے. عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے, عیاشی میں, دولت میں, پیسے میں, دولت پیسہ عیاشی کیوں سے کھوکھلے. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں, بہت سے ہوں گے, آپ اطمینان سے تشریف رکھیے, بہت ہوگی بات ہوگی, آپ اس کو اس طرح صبر سے سن لیجیے. میں تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقات الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم اكرم العرب فرسا واجبدهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. رواه ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران, اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو, لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا, اس کے مطابق غلام نہیں بنایا گیا, تو وہ موالی کیا تھے. عربوں میں دم نہیں ہے, موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج الناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطان. لشکر نکلیں گے, لوگ آئیں گے مشرق سے, اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3, ایران, افغانستان, پاکستان. یہ 3 سالڈ مسلم ممالک, مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص ان میں سے ایران کا معاملہ جاتا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے, اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں, مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی, کیونکہ خراسان کا رد وہاں پہ شامل ہے. اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی, فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا, دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے, کرد خون
सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे अब फिर अरबों ने खोया है, लेकिन लेने वाले खुरासान से लश्कर आएंगे। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बेलिया, खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनकी रूह को कोई बोल नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। ये है मेरी और आपकी दास्तान, और ये है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। असल में तो इसलिए महज एक इल्मी इस्तेफादा, महज अपनी बात आदा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि ये कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े। देखिए, इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना दिल्ली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती, अगर कि मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली, लेकिन हिज़्बुत तहरीर का एक कार्ड मुझे मिला था, तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद अबू दाऊद की रिवायत का इस्तेमाल मौजूद। लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूँ, मुझे कि अल्फ सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ।